पहली ड्रीम से पहले दूसरी ड्रीम पूरी हो गई इन सारे बच्चों की। ये तो एक शुरुआत है जो अनअकैडमी ने मुझे ऐसा मतलब मौका दिया। डॉक्टर बनने के बाद का ये मेरा सपना था कि मैं अपने पैसों से इन लोग को फ्लाइट का जर्नी करवाऊंगी। रुचि का बस की यहाँ पे है। लेट्स क्रैक इट। डर भी लग रहा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? पूरा भरोसा है अनअकैडमी पे। और पूरा भरोसा आएगा। हाँ। तो हम लोग मिलके कवर भी करेंगे, जब आएगा तो थार पे घूमेंगे। एक बात कहना घूमने चाहती की नहीं? हाँ एकदम। एकदम। हमको मेरी पोती चश्मा दी। अच्छा, चश्मा अनअकैडमी की तरफ से मिला। सिद्धि एक बड़ी डॉक्टर बने, कार्डियोलॉजिस्ट बने, हार्ट स्पेशलिस्ट बने। इससे वो बेटियां- ऑनर की बात क्या होगी कि सानिया मिर्जा जो गर्ल पावर की खुद इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है, Right. उनसे गिफ्ट मिलना। मम्मी के लिए ये डायमंड का रिंग मिला, ये देखिए। अच्छा, वाह। ऐसे अनअकैडमी इतना अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप दोनों के लाइफ में इतना वैल्यू अनअकैडमी ने ऐड किया है। मेरा फोन खराब हो गया था, उन्होंने सरप्राइजली मुझे ये टैबलेट गिफ्ट किया है। जो मैं अपनी बच्ची को यहाँ पर एडमिशन करे कोई गलती नहीं की हूँ। अच्छा। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी कवर करने में आया हूँ जो कहते हैं ना, पहली ड्रीम से पहले दूसरी ड्रीम पूरी हो गई इन सारे बच्चों की। और अभी हमारे साथ देख रहे हैं 2 बच्चे हैं और उनके पूरे फैमिली मेम्बर भी हैं। तो आप सभी का स्वागत है सुकेश एकेडमी पे। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। थैंक यू सो मच। सिद्धि, आपका भी स्वागत है सुकेश एकेडमी। तो कैसा लग रहा है आज आप दोनों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड मोमेंट। ऐसा मेरे लिए एक ड्रीम लाइफ, मतलब जैसा मैं सोचती थी कि मैं ऐसा करूँगी कभी, डॉक्टर बनने के बाद का ये मेरा सपना था कि मैं अपने घर वालों को वैसे तो ये लोग फ्लाइट का जर्नी पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। Okay. पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने पैसों से इन लोग को फ्लाइट का जर्नी करवाऊँगी। मेरा सबसे ड्रीम था कि मैं अपने पैसों से माता पिता को, फैमिली को घुमाना फिराना, मस्ती करवाने का तो मज़ा ही अलग होता है। अच्छा। ये तो एक शुरुआत है जो अनअकैडमी ने मुझे ऐसा मतलब मौका दिया। और उन्होंने बताया कि ये तो तुम्हारा बस बेटा शुरुआत है, कि अभी तुम कर रही हो तो तुम्हारे माता पिता भी, तुम्हारे घर वाले सब कोई खुश हो रहे हैं। और यदि तुम उस मुकाम पे, जो चीज़ का तुम ड्रीम सोच रही हो, और यदि तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओगी तो वो मुझे इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तुम यदि उस मुकाम पे पहुंच जाओगी तो सोचो तुम्हारे घर वाले कितने खुश होंगे, तुम्हारे गाँव वाले कितने खुश होंगे। Right. तो उन्होंने तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है और ये मुझे दिखाया है कि सक्सेस का रास्ता यहीं से शुरुआत होता है। बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ाई करो। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। थैंक यू। जैसे कि मुझे पता है, आपको अभी आपने सोचा था जब मैं नीट निकाल लूँगा मैं मम्मी को ये गिफ्ट करूँगा, दादी को ये गिफ्ट करूँगा। और आप एक ड्रीम अभी और बता दिए कि पूरे फैमिली को घुमाना है। तो मुझे लग रहा है 2 ड्रीम आपका एक साथ पूरा हुआ। यस। तो आपका ये दोनों सपना था, आज पूरा हो गया। और अंकल आंटी को कैसा लग रहा है? दादी अम्मा को कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम ऐसा सोच भी नहीं रहे थे जैसा है कि। अच्छा। और हम तो चाहते हैं, जो ये तो शुरुआत है, ये तो असली में तो ये इसका नीट निकालना इसका गोल है। बिल्कुल right और है, मैं बिल्कुल। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ जो हमारी पोती जो है नीट निकाल ले, जो हम गौरवान्वित हुए, हमारा समाज गौरवान्वित हो, गांव मोहल्ला सब खुश हो जाता है ना। ये ऐसा करे जो अपने पापा का नाम रोशन करे। हमें बहुत प्रसन्नता होगी जो ये निकल जाएगी। अच्छा, आपको क्या मिला है दादी अम्मा? हमको मेरी पोती चश्मा दी। अच्छा, चश्मा अनअकैडमी की तरफ से मिला। कौन सा चश्मा? मतलब ऐसा मुझे अनअकैडमी में पूछा गया था, लाइक इंटरव्यू में पूछा गया था कि तुम अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या गिफ्ट देना चाहोगे। उन्होंने पूछा था कि तुम्हारे इस प्रिपरेशन जर्नी में तुमको सबसे ज़्यादा कौन मोटिवेट करता है, कौन केयर करता है। क्योंकि ये एक हम लोग का ऐसा फेज है जहाँ मतलब जोश तो बहुत रहता है कि यार हम ऐसा कर लेंगे, हम कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रिपरेशन फेज में हम लोग का एक ऐसा भी फेज आता है जिसमें हम लोग को लगता है अरे यार हमसे होगा कि नहीं, हमसे नहीं होगा। एक बार में होगा कि दूसरे बार में होगा कि बहुत बार करने पे भी नहीं होगा। एकदम अचानक से डर रहता है और ऐसा लगता है कि घर वालों का पैसा है, गांव वाले की उम्मीद है, सब कुछ मेरा टूट ना जाए, इतना डर लगा रहता है। और मतलब और ये हम लोग का ऐसा फेज है कि बच्चे बहुत कुछ डिप्रेशन में आके बहुत कुछ कर लेते हैं। और मेरी दादी है जो ऐसा बोलते हैं कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत करोगी तो क्यों नहीं होगा। और उन्हें पूछा था कि तुम अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या देना चाहोगी। तो हम बोले थे कि हम अपनी फर्स्ट सैलरी से, दादी हमको इतना मोटिवेट करती है और इतनी कंजूस है मेरी दादी कि हमको मुझे पढ़ाने के लिए कि चश्मा नया खरीदेंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा।
बेवजह 5,000 6,000 लग जाएगा, क्या मतलब है। अब तो हमको ऐसा बोलते हैं, अब तो हमको जाना ही जाना है, अब तो हमको जाना ही, कौन सा जिंदा बचना है, हम चश्मा नया लेके क्या करेंगे। हाँ, और फिर हम बोले कि मेरी मम्मी ऐसा सोचती है कि हम तो मतलब मेरी मम्मी पहनती है ऐसे गोल्ड पहनती है, डायमंड हम लोग के लिए एकदम सपना है कि ऐसा कुछ नहीं कि हम मतलब मेरी मम्मी को सोचती है डायमंड वही लोग पहन सकते हैं ना कि जो बहुत अमीर हो गए, जो बहुत एकदम फर्स्ट क्लास है, जो बहुत बड़े बड़े अफसर है। तो मैं मम्मी को ऐसा फील दिलाना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, कार्डियोलॉजिस्ट बन जाऊँगी, तो मैं डायमंड रिंग गिफ्ट करना चाहूँगी ताकि वो फील मम्मी को ऐसा विश्वास आ सके कि वो जैसा सोचती थी कि मेरी बेटी पता नहीं उस मुकाम तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। हम उसको ये फील दिलाना चाहते हैं, ये खुशी मतलब ये एहसास करना चाहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और अब पिछले ही साल मतलब किसी रीजन की वजह से पापा का मतलब मर्डर हो गया है, तो पापा नहीं है, तो पापा का ये सपना था कि हम सिद्धि, मतलब मेरा नाम सिद्धि है, वो बोले कि सिद्धि एक बड़ी डॉक्टर बने, कार्डियोलॉजिस्ट बने, हार्ट स्पेशलिस्ट बने। तो अब पापा नहीं है, तो हम पापा ये चाहते थे कि मेरी मतलब सिद्धि की मम्मी खुश रहे, मेरी माँ खुश रहे। और अब पापा नहीं है, जहाँ अब मतलब मैं आशा करती हूँ कि पापा जहाँ भी हो देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। और उनका ये सपना था कि मेरा फैमिली अच्छे तरीके से रहे। अभी तो वो नहीं है, लेकिन वो तो यही चाहते थे ना कि मेरे बच्चे, मेरे घर वाले सब कोई खुशी खुशी रहे। और वो चाहते थे कि सिद्धि की मम्मी को हर चीज़ मिले। तो अब वो नहीं है, तो फिर मैं ऐसा अपनी मम्मी को मतलब अपनी मम्मी के लिए फिर ऐसा, वो उनके लिए भी ऐसा था कि वो हमेशा कहते थे कि तुम डॉक्टर बन जाओगी तो तुम हमको डायमंड का रिंग देना। तो अभी नहीं है, तो हम इसीलिए फर्स्ट सैलरी से डायमंड का रिंग, मम्मी भी अभी बहुत खुश है कि मेरी बेटी अभी तो सक्सेस तो हासिल नहीं की है। मेरा मेन ड्रीम तो डॉक्टर बनना है, पर अभी तो ये शुरुआत है। अनअकैडमी मुझे ऐसा मतलब मोटिवेट करने के लिए, ये आगे बढ़ने का मौका दिया है कि तुम ऐसा कर सकती हो। अच्छा, एक वर्ड में आप जो करना चाह रहे थे डॉक्टर बनने के बाद, वो चीज़ आप अनअकैडमी ने पहले कर दिया। हाँ, तो अनअकैडमी को क्या बोलेंगे, एक वर्ड में बोलने का मौका मिले तो? थैंक यू वेरी मच हम बोलना चाहेंगे कि मतलब वो उन्होंने मुझे अपना ड्रीम लाइफ दिखा दिया, एक बार में ड्रीम लाइफ दिखा दिया कि यदि तुम सक्सेस पा लोगी, मम्मी को तो अभी छोटा सा अंगूठी अनअकैडमी की तरफ से मिला है, और जब तुम सक्सेस पा लोगी और ये जो तुम ट्रिप घूम के आई हो, ये सब तो तुम्हारे साथ हर रोज़ होगा। आज एक बार हुआ, वैसे जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो हर रोज़ होगा, हर समय होगा। तुमको आज बस ऑल ओवर इंडिया देखा है, हो सके तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करो तो तुम्हें ऑल ओवर वर्ल्ड देखे। मतलब वो उन्होंने मुझे अभी ड्रीम मतलब सक्सेस का पहला रास्ता उन्होंने मुझे चलिए, दिखाया एक है। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपका जो ड्रीम है नीट कॉलेज, उसके लिए आप कितना स्ट्रांग हो रहे हैं आज और कल के बाद? देखिए, पहले तो जो थे आप स्ट्रांग थे ही थे, जी। लेकिन अब कितना और स्ट्रांग फील कर रहे अब तो मुझे और किसी भी तरीके से करना ही करना है, क्योंकि मैं अब यहाँ तक आ चुकी हूँ और इतना मुझे सरप्राइज़ मिल चुका है, इतना मुझे मोटिवेट किया गया कि, और फिर यहाँ से अब मैं पीछे इतना जल्दी तो हार नहीं मान सकती। नीट जैसा बड़ा एग्ज़ाम है, इतना बड़ा, ऑल ओवर इंडिया का बच्चे यहाँ पे बैठते हैं। यदि एक बार भी नहीं भी वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा हो जाए, यदि किसी भी रीजन से नहीं हुआ तो मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं करके दिखाऊंगी, मैं डॉक्टर बन के रहूंगी। आपको पता है ना, मेहनत करने के बाद कुछ भी संभव है। हाँ, मेहनत करने के बाद, ऐसे दादी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, जरूरी है कि हर चीज़ एक ही बार में हासिल हो, दो चीज़ दो बार में किया गया जो सफलता है वो भी तो सफलता ही है, उसको थोड़ी कहेंगे वो दूसरी बार में यदि हम लोग को कोई सफलता मिलता है तो वो तो बिना मेहनत, वो भी तो हमें मेहनत करके ही, मेहनत से ही मिलता है। तो हम इतना जल्दी सफलता की कुंजी हाँ, है। और सफलता ही सफलता का कुंजी है। राइट। आंटी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये तो अनअकैडमी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वेरी वेरी थैंक यू, जिन्होंने मेरी बच्ची को मोटिवेट किया है, आगे बढ़ने का हौसला मिला है। आगे मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी ही बने, इसके पापा का भी स्वप्न था मेरी बच्ची डॉक्टर बने। और अनअकैडमी पीछे 2 भाई बहन भी है, उसको भी कॉपरेट मिलेगा, उसका पढ़ाई का खर्च जो भी है सब इसी पे है। इसका ही जिम्मेदारी है, ये मेरी बड़ी बच्ची अच्छा, सबसे बड़ी बेटी है जी। हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। और अनअकैडमी ने मुझे पढ़ने के लिए यह टैबलेट गिफ्ट किया है, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, उन्होंने सरप्राइजिंगली मुझे यह टैबलेट गिफ्ट किया है। और मैंने अच्छा, फोन खराब हो गया था आपका? हाँ, मेरा फ़ोन ख़राब था, मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी मुझे टैबलेट चाहिए, मुझे टैबलेट चाहिए। मम्मी कहती थी कि बेटा अभी किसी भी तरीके से काम चलाओ। मैं पिछले 6 महीना से मम्मी को बोल रही थी मुझे टैबलेट चाहिए। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। मेरा फ़ोन बिल्कुल एकदम हैंग, एकदम ब्लैक, जब भी ऑन करती हूँ ब्लैक स्क्रीन हो जाता है। और मम्मी को जब भी शिकायत करने आती हूँ तो दादी तो कहती है पढ़ने वाला बच्चा किसी भी तरीके से पढ़ लेता है, किताब पढ़ो, फ़ोन तो हम तुमको नहीं खरीद के देंगे। और मुझे पढ़ने के लिए यह टैब मिला तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। और मम्मी के लिए यह डायमंड का रिंग मिला, ये देखिए। अच्छा, वाह। ऐसे अनअकैडमी इतना अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
क्योंकि आप दोनों के लाइफ में इतना वैल्यू अनअकैडमी ने ऐड किया है और आप लोग भी आज से इतना स्ट्रांग हो गए होंगे और जो आज जो दुनिया देखे आप लोग ने अलग कि मुझे ड्रीम पाना ही पाना और भी ज़्यादा आप उसके लिए और भी strong- ज़्यादा अब तो और भी ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ेगा। मुझे ऑल ओवर इंडिया के लोग देखे, ऑल ओवर इंडिया के अनअकैडमी के बच्चे देखे, अब मैं इस जगह से आके पीछे तो नहीं मुड़ सकती। दादी अम्मा कुछ बोलना चाह रही है। अब ये प्रण ठान ले जो एनी हाउ हमको जाना, अपने लक्ष्य को पाना है। अच्छा अम्मा जी, आप सोनिया मिर्जा से भी वहाँ पर मिले और करण जौहर से मिले, तो कैसा लगा? कभी सोचे थे मिल पाएंगे? ना इतने हम बड़े- तो वहाँ थे, बैठे हुए पीछे बैठे थे। अच्छा। तो हम वहाँ जो थे टीचर खड़े, तो मैं उनसे बोली कि हमको थोड़ा सा आगे जाने दीजिए, हमको दिखाई कम देता है। सचमुच दूर से नहीं समझ, धुंधले नजर आ रहे कहे कि अच्छा। नहीं 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 आप यहीं बैठिए। हम वो कहे बोले "हे कि नहीं कि भगवान और भी इतना ये सोच रही थी कि मैं इतना दूर से आ गई और तो अब मैं सेलिब्रिटी से दूर से ही नजर, अब तो मतलब ये सोच रही थी कि मैं मिल भी नहीं पाई। और सरप्राइजली हम लोग पूरे फैमिली को अनअकैडमी की तरफ से करण जौहर से पूरे स्टेज पे करण जौहर और सानिया मिर्जा ने खुद से अपने हाथों से हम लोग को ये गिफ्ट दिया। सबसे बड़ा मौका था ये। अच्छा से बात अच्छा। बहुत अच्छे से करण जौहर ने बात किया, सबसे मतलब हम लोग को अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दिए कि तुम आगे बढ़ो और बहुत ही अच्छा करो। उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। नॉर्मल हो कि सानिया मिर्जा भी बात की एकदम Normal फैमिलियर हो के गया। तरह। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग सेलिब्रिटी है तो तो भी बहुत अच्छा से नॉर्मली, ऐसा नहीं मैंने किसी लगा तरह कि- बहुत मन लगा जैसे परिचित हैं। अच्छा गांव से तो फोन आ रहा होगा? गांव से भी हाँ, हमारे आपके जितने relative हाँ होंगे। जितने भी रिलेटिव्स है वो भी हक्के बक्के रह गए कि ऐसा क्या सिद्धि ने कर दिखाया कि अनअकैडमी की तरफ से इसे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। कुछ टॉक्सिक रिलेटिव्स भी है जो वो right, देख वही मेरा हाँ, question वही था next कुछ वाला। टॉक्सिक रिलेटिव्स भी है वो जो जल रहे हैं और जब मैं फ़ोन करके उन्हें बता रही कि मुझे मिल गया है, ये गिफ्ट मिला है, तो वो ऐसे बिहेव कर रहे जैसे मतलब उनके तो प्राण ही निकल गए हैं, ऐसे वो लोग बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सद, और वो हमको ऐसा बोलते हैं कि तुम पहले से क्यों नहीं बताई। मुझे तो पता नहीं था कि अनअकैडमी की तरफ से मुझे ये सब गिफ्ट मिलने वाला है, ये सब अच्छा। तो मुझे सरप्राइज मिला, मुझे तो बिल्कुल Right. भी पता नहीं था। मुझे तो ये बताया गया कि बस इवेंट अटेंड करना। अच्छा। फिर इवेंट अटेंड करने में मैं किसी को क्या ही बताऊं? बताऊं, ये Right. सरप्राइज मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। Okay. इवेंट तो ऐसे अटेंड होते रहता है ना। अच्छा। बीच में एक बात बोले जो इससे अलग की बात है, क्या? जो इससे हम मतलब अपने कोई रिलेशन के आदमी हमसे कहते थे हमारे लिए, मतलब हम सोचते हैं पता नहीं कब मेरा हार्ट फेल हो जाए, रात में मुझे नींद ही नहीं आती है। अच्छा। अब बीपी Okay. प्रॉब्लम है, शुगर तो हम सोचे न कि जो अपनी पोती का इसका भार हम इसका शादी कर दें। हमारे सिद्धि के लिए इंजीनियर, हम और कुछ तो डॉक्टर नहीं बोले, हमारे सिद्धि के लिए कि इंजीनियर लड़का देखिए। अच्छा तो सिद्धि के लिए कहता इंजीनियर लड़का चाहिए। हाँ। आगे होकर आएगा सिद्धि हाँ, ऐसी तो काम वो करेगी। बोलता आप है- दादी अम्मा इसका टेंशन सुनिए आपको ना, नहीं लेना। और बोलने जब मैं दीजिए। कहीं बताती हूँ जो वहाँ पर है एक लड़का, जरा सा आप देखिएगा, आप तो कोई रिश्तेदार को ना बताएंगे। जी, हम खुद, बिल्कुल। मेरा एक लड़का है जो NIT में PhD कर रहा है, NIT से BTech किया, वाह। MTech किया, अभी PhD कर, उसकी शादी नहीं किए हैं। वो बड़ा भाई से 17 साल छोटा था। अच्छा ओ तो किसी से कहते हैं जो कौन जाए, इसके दादाजी मतलब थोड़ा बीमार चलते हैं तो उनसे भी नहीं हो पाए, तो अब लोग ये रिश्तेदार को ना कहना पड़ेगा। बिल्कुल। जो हमको एक लड़का देखिए, एक तो हमको कहेगा वो आदमी मामी कैसे बहुत नाटी छोने, एकरा में इतना हाई छोट से एकर शादी के ना होते। अगर ये डॉक्टर बोलने दे, बोलने चुप दे, रहो। बोलने दे। अगर ये डॉक्टर बन जाती है तो अब इसका कोई हाइट के बारे में सोचेगा? नहीं बिल्कुल नहीं सोचेगा और लाइन लग जाएगा और सिद्धि ऐसा करके दिखाएगी हाँ, फिर। तो हमको लगता है ना जब उस आदमी को बोले ना तो वो बहुत खुश हुआ। वही आदमी हम उसको कहे ऐसे ऐसे देखिए ना ऐसे। अच्छा जो बोलते थे उनको आप कॉल किए। रिलेटिव्स हमको ऐसा कहते हैं लड़की छोटी है, नाटी है, एक रास कहाँ था, ये सुंदर नहीं इससे छोड़, शादी करेगा, ये तो सुंदर नहीं है, पतली सुंदर दुबली भी नहीं है। और ये सुन के वो हक्का बक्का लगे और बहुत सारे हमें बहुत अंदर में दो, जब वो कहता है ये सुंदर नहीं है, ये माथी की हाइट कम है, तो इस बात से हमें बहुत हर्ट होता था। जो बिल्कुल। हमारी पोती को ऐसे जब उस आदमी को कहा तो वो खुद लज्जित हुआ कर लगा होगा कि कुछ तो अच्छा की होगी तब न मिला। बिल्कुल। कुछ तो अच्छा तो की दादी होगी। अम्मा अब इसके लिए आपको सोचना नहीं है सिद्धि के लिए। सिद्धि का शादी भी अच्छे घर में होगा और मैंने सिद्धि नीट भी वही निकाल के बात आपको है जो दिखाएगी। कोई
वादा करो अपने दादी से। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इन लोग सबका सपना साकार करूँगी, बिल्कुल करूँगी। वो बेटा जो मेरा था ना, इसका पापा, आप लोग सब लोग दुनिया का लोग जो है ना, हम नौकरी करते थे, हम जॉब में थे, हम 16 में रिटायर हुए हैं, तो सब सोचता, मतलब सब कान से सुनी सुनाई बात है जो श्रवण कुमार अपने माँ का बेटा, लेकिन इसका पापा जो था वो श्रवण कुमार था। हर एक आज आंटी इमोशनल नहीं हुई है। हमको पूछता था, माँ आप दवा ली, माँ नाश्ता की, माँ खाना खाई, और वो अपने पास बुलाता था तो इतना फल ला के देता, आप बहुत कंजूस हो, फल नहीं खाती है, ए माँ को दूध पिलाई। इतना हमने आज नैहर ससुराल और नौकरी में कई जगह, बेगूसराय में कितना साल रहे, 3-4 साल रहे, खगड़िया में रहे 6 साल, बांका में रहे, पटना में 23 साल रहे हैं, और यही सेंट जेवियर जो है जी उसमें इसके हमारा उस समय हम नौकरी नहीं करते थे, जब इसका पापा 5 साल का हुआ तब नौकरी की। तो हम कहे जहाँ वो पढ़ता है ना दीदी का लड़का, मैं भी अपने बच्चा को पढ़ा, तो वहाँ और पढ़ रही है हमने बच्ची। उसको पहुँचा दिया। हम वहाँ, मेरे पिताजी रेलवे में गए थे, कहे बाबूजी हमको नौकरी दिलवाइए, बाबूजी ने नौकरी जैसे हुआ दिलवाए। बस आप लोग रोइए नहीं, उन पे पड़ेगा, बस उनके लिए ये करिए कि उनके आत्मा को शांति मिले, और सिद्धि आप लोग को सब कुछ करके दिखाएगी, क्योंकि सिद्धि के अंदर वो एहसास दिख रहा है। नहीं होता है जिस दिन उसके लिए हमको आंसू इसीलिए मैं मतलब मैं फील कराना चाहती हूँ कि अभी पापा नहीं है, और तो हम सारा पूरे फैमिली का भार मेरे पे है, तो मैं यहाँ तक आके और इतना परेशानी में, तो मैं इतना जल्दी हार नहीं मान सकती। टाइम लगेगा, मुश्किल तो है, लेकिन हम करके दिखाएंगे, जरूर बिल्कुल करके सिद्धि, आपको दिखाएंगे। करना है, और कभी भी लाइफ में कोई सा भी जरूरी हो तो हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकती हो, जरूर हम लोग साथ खड़े होंगे। आपको देख रहे हो ना दादी और अम्मा को, आपको करके दिखाना है। हाँ, जरूर करके ये दिखाना है। सिद्धि पढ़ेगी, डॉक्टर हाँ, जरूर बनेगी, बनेंगे। और इंडिया में नाम बना के दिखाएगी। सिद्धि, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ कौन कौन है अभी? मेरे साथ मम्मी, हाँ। पापा जी और मेरी दीदी। छोटी बहन है कि बड़ी? बड़ी बहन है। अच्छा, वो क्या चीज़ की तैयारी कर रही है? वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है। हाँ, मैं अभी एसएससी का मतलब एस्पिरेंट। कैसा लग रहा है? छोटी बहन को आज थार गिफ्ट मिला है ना आपको? वाह, आपने सोचा था अनअकैडमी ऐसा कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। ये अच्छा। सब अनबिलीवेबल है, मतलब मेरे लिए, मतलब मैं ना बहुत बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मतलब मेरे लिए सोचना भी ना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि थार मतलब गाड़ी, मतलब मैं ये नहीं सोचा था कि मैं नीट क्रैक करूँगी, फिर अपना सपना पूरा करूँगी। नीट क्रैक करने के बाद भी कुछ साल लगते हैं किसी को गाड़ी अफोर्ड करने में, बिल्कुल 100%। बहुत साल, क्योंकि उसके बाद भी एमबीबीएस हाँ। करना पड़ता है, एमबीबीएस करने के बाद नीट भी पीजी यूजी के करना बाद पड़ता है। पीजी, उसके बाद सारा लंबे कुछ, टाइम अब बहुत, जर्नी हाँ होता है। बहुत सारा टाइम। तो आपको कब पता चला अनअकैडमी आपको थार गिफ्ट कर रही है? एट द स्टेज ही मुझे पता चला कि अनअकैडमी मुझे, मतलब अच्छा, वहाँ पे सानिया स्टेज पे मिर्जा जाने ही, के बाद? हाँ। अच्छा, ये सरप्राइजिंग प्लान था, हम लोग को कुछ भी पता नहीं था, कि हम लोग को बस इतना बताया गया कि तुम लोग इंटरव्यू में अच्छा कियो, इसलिए बस तुमको एक छोटा सा इवेंट है वो तुमको बस अटेंड करना। मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं था कि इतना बड़ा हम लोग के लिए दूसरा ड्रीम ही पूरा हो जाएगा। हाँ, मुझे कुछ मतलब एकदम हक्का बक्का रह गया। स्टेज पे अचानक से पता चला कि तुम लोग जो फर्स्ट सैलरी से जो तुम लोग देना चाहती हो वो अभी तुम लोग को मिल रहा है, तो वाह। हम तो बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट कर रहे थे। अच्छा, बहुत अब- ज्यादा रोने से मतलब ऐसा एकदम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। अच्छा, इमोशनल भी होना है, स्ट्रांग भी उतना होना है, और नीट निकाल के दिखाना है। और फिर हम आप लोग का साथ कवर करेंगे वीडियो, जिस दिन आप लोग नीट निकालेंगे उस दिन सुकेश अकेडमी पे आप लोग को फिर से दिखाएंगे। और थोड़ा सा मम्मी को जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आंटी आज? मुझे तो शौक सा लग गया था। अच्छा, शौक सा लग गया था। और रिलेटिव्स के कुछ फोन आए हैं? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये फोटो जो है छप गया, हमको लगता है न्यूज़पेपर पे भी आ गया होगा। हाँ हाँ, एक बात कहना चाहूँगी मैं, हाँ। जी मेरे ससुराल में कोई सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ तक कि 2 बेटी हुई है ना, अच्छा। उसके लिए ना सब मने हम लोग को छोड़ के अलग हो गया है। अच्छा, ये थार की चाबी है। लेट्स क्रैक इट। लेट्स ओके, मतलब सब हमारे, अलग हो गया बेटी बोल के। अच्छा, हाँ, मतलब सारे लोग जितने भी रिलेटिव हैं सबसे बात होता था, सिर्फ मेरे पापा से। हमारे रिलेटिव्स ये तक बोलते थे कि जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनकी बेटी भी, मतलब हम ना पहले मतलब सरकारी स्कूल में 1 to 2 सरकारी स्कूल में हमारी दोनों बहनों को डाला गया, ये बोल के कि मतलब बेटियां हैं पढ़ के क्या करेंगे, उन्हें तो ससुराल ही जाना है, घर ही संभालना है, तो मुझे क्या, हाँ चूल्हा चौका करना है, उन्हें क्या होगा पढ़ा लिखा के। फिर मतलब इतना तक बोलते थे कि बेटी है इंग्लिश स्कूल में पढ़ाओगी,
दहेज बचाओ, तभी ना मतलब दहेज दे के शादी ब्याह कर पाओगी। मतलब तुम्हें क्या होगा, तुम लोग की ज़िंदगी थोड़ी है। मतलब एक बोलते नहीं है कि लड़के बेटे का मतलब सहारा होते हैं, अब लकड़ी आप बड़ा। लोग करके दिखाओ, हाँ। बेटी भी कम नहीं है हाँ, बेटा से। literally, मतलब बेटी बोल के इतना तक डाउन किया गया है कि मतलब हमें कोई फंक्शन में भी इनवाइट नहीं किया जाता था, अच्छा, ऐसे तरीके आज से। उन लोग का फोन आया क्या? हाँ मतलब उन लोग का किसी का फोन नहीं आया। नहीं, अभी नहीं आया, नहीं, कोई बात नहीं करता है। जल गया है। तो आप लोग को देखिए, आप लोग को इतना अंदर से जुनून भरना है कि आप लोग को उन लोग को जवाब देना है कि बेटियां कम नहीं होती है बेटे से आज के दौर में। इससे वो बेटियां ऑनर की बात क्या होगी कि सानिया मिर्जा जो गर्ल पावर की खुद इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है, Right. उनसे गिफ्ट मिलना, मतलब मुझे इतना मोटिवेशन मिला है कि अगर मगर सानिया मिर्जा हाँ बिल्कुल। तो सपना अंकल कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं एक्टिंग से तरफ से बच्ची को धन्यवाद करती हूँ कि इन्हीं के सपोर्ट से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। अच्छा, कैसा लगा आज? बहुत आप अच्छी करण फील्ड जौहर हो से रही मिले, है। सानिया मिर्जा से मिले। बहुत अच्छी फील्ड हो रही थी। मैं सपने भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये सानिया मिर्जा, बड़े बड़े एक्टर लोग हमारे साथ मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। और ये बच्ची को अनअकैडमी को आप लोग क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद। उन्हीं की आज ऊपर से घूमे और देखे, कभी सोचे नहीं थे। अच्छा, आपकी भी दूसरी ड्रीम थी है, पहली ड्रीम तो नीट ही होगी पहली ड्रीम नीट है और दूसरी ड्रीम पूरा हो गई। हाँ मतलब सैलरी के बाद आने के बाद ये सब मैंने सोचा था। पहले मैं डॉक्टर इसीलिए बनना चाहती थी कि मैंने ना लॉकडाउन में खास करके जानवरों को देखा था। अच्छा। भाई वो लोग भूख से तड़प के मरते हैं हर जगह, उन्हें लात मारा जाता है, उन्हें अच्छा से ट्रीट नहीं किया जाता है जानवरों लोग को, उन्हें ना इस धरती का मेंबर नहीं समझा जाता है, काटते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, उन्हें बहुत बैड तरीके से ट्रीट करते हैं। मुझे बहुत ख़राब लगा था, तो मैं ना एक NGO खोलना चाहती थी खास करके जानवरों के लिए। मेरे पास भी 2 जानवर थे, उन्होंने मतलब उनका डेथ हो गया इसी साल, तो उनको लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ कि कोई भी जानवर भूख से ना मरे बस। मतलब आप जरूर आगे ऐसे करना, हम लोग मतलब का भी कुछ डॉक्टर ना बन कुछ के सपोर्ट रहेगा। हाँ मतलब Contribution जरूर बीमारी से रहेगा। ना मरे या कुछ ना हो, उन लोग को ना हो। डॉक्टर भगवान के समान होता है, Right. मतलब भगवान के बाद उसी का मतलब हम लोग डिपेंड होते हैं। आप किस फील्ड में, कौन सा डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं। डॉक्टर फील्ड होते हैं बट वही ऑर्थोपेडिक बनना चाहती अच्छा, हूँ मैं, orthopedic मतलब उसीलिए, तो इसी वजह से मतलब तो मुझे कितना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं इसके बाद? स्ट्रॉन्ग तो मतलब मेरी जो सिचुएशन है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है कि मतलब भाई नहीं है, क्या हो गया, मतलब मुझे ही करना है, मुझे ही भाई ने है तो आप तो खुद बेटा हो हाँ। अपने मम्मी पापा के। मतलब कहीं भी जाते हैं ना तो पूछते हैं तुम्हारा भाई नहीं है वो, तो आप जवाब दिया करो, हम खुद ही बेटा हैं अपने हाँ, मम्मी पापा के। हाँ मतलब मुंह में बोलते हैं कि रंग काला है, दहेज बचाओ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मेरे रिलेटिव तो इतना बोलते हैं क्या कि तुम लोग शादी दोनों बेटी का कर देना और हम लोग के पास आके रहना। अब मुझे नहीं पता है कि वो रिलेटिव कैसे होते हैं। उसके बाद अब बहुत कुछ बोला जाता है। चलिए ये सब बातों को दूर करें। हाँ रुचि, इस बात को आप लोग को इतना ध्यान रखना है, जितना खुशी आज मिली है ना उससे 10 गुना बढ़ा के खुशी देना। और जिस दिन आप लोग नीट निकाल लोगे, बार बार मैं नीट इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये खुशी उस दिन व्यर्थ हो जाएगा। आप नीट में यदि पीछे रह जाते हो तो उतनी मेहनत से, आज से आपको इतनी मेहनत से, शिद्दत से अपने स्टडी से प्यार करना है कि वो खुशी आपको लगे कि हर दिन वो खुशी हमको, इतना मेहनत करना है कि कल वो खुशी हमको मिलने वाला, जी जान लगा जी जान लगा देना। तो जिस दिन वो खुशी ले आएंगे ना, आज जो रिश्तेदार, जो आपके ताने मारने वाले, सबके कॉल आएंगे। आप जिनके बारे में कभी लाइफ में सोचे नहीं होंगे वो आपसे बात करेंगे, वो आपसे बात करने को हो सकता है आप उनको वेटिंग पर रखेंगे क्योंकि वो आपकी मजबूरी रहेगी। क्योंकि उनसे पहले जो आपके साथ खड़े रहे हैं, आप उनसे पहले बात करोगे तो वो लाइन में लगे रहेंगे। तो उनकी कभी सोचना नहीं है, वो आपके साथ होंगे। वो रिश्ते ताने मारने वाले मारेंगे, जब अच्छे करोगे तब भी, बुरे करोगे तब भी। तो उनका आदत होता है कुछ के, तो उनको नहीं सोचना। एक एक वर्ड आप लोग अनअकैडमी के बारे में क्या क्या बोलेंगे बोलते चले जाए और पास ऑन करते चले। अनअकैडमी मतलब अनअकैडमी में आना मेरे लिए सफल हो गया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप अनअकैडमी आ रहे हो तो आप निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेटर है, जितने भी स्टाफ मेंबर्स है, सब आपको सपोर्ट करने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक कोई स्ट्रेंजर हो, आपको लगेगा क्या कि मतलब अपने आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे, इतना सपोर्टिव लगेगा। कुछ मतलब
कोई चीज़ की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी आपको। जो मैं अपनी बच्ची को यहाँ पर एडमिशन करे कोई गलती नहीं की हूँ, अच्छा। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अच्छा। और ये सब गिफ्ट ये सब देख के मैं तो जैसा मिरेकल जैसा लगता है ना, जादू जैसा, उस तरह लगा है। अच्छा, मैं जादू इसके लिए- हो गया ये तो। जादू हो गया एकदम। तब इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। अच्छा, आप मुझे अपनी बहन पे बहुत गर्व है। वो बहुत अच्छे से स्टडी करती है मन लगा के, और वो ऐसे ही स्टडी करती रहे और नेगेटिविटी से दूर रहे। ओके। मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहूँगी जो अनअकैडमी पटना आने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं ऐसा उन लोग को मैं बताना चाहूँगी, स्पेशली अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करना चाहूँगी कि अनअकैडमी पटना सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डाउट सबसे ज़्यादा हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एक होता है कि कुछ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, सबसे ज़्यादा हिचकिचाहट होती है कि मैं क्लास के बीच में पूछूं या ना पूछूं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि बच्चे हाथ खड़ा करके पूछते हैं कि लाइक सर मुझे ये समझ नहीं आता, उन्हें डांट दिया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारे क्लास में ध्यान कहाँ था, या फिर तुम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो जेई और नीट जैसा एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना ही वर्थ है। पर अनअकैडमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। मैं अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा टीचर ऐसे कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो यहाँ की टीचर हमें बार बार समझाते हैं और कभी ये नहीं फील होने देते कि तुम्हारा दिमाग बेवकूफ़ है, तुम पढ़ने में भूसकोल हो या फिर भोत हो, ऐसा कुछ भी फील होने नहीं देते। वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरी भी हम लोग का सबसे ज़्यादा अच्छा, सिद्धि। पढ़ने के लिए जैसे कि हॉस्टल में हल्ला वगैरह होता है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन अनअकैडमी हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है ताकि हम वहाँ आके अच्छे तरीके से शांति से पढ़ सकें। सबसे अच्छा क्या लगा अनअकैडमी में? अनअकैडमी में वैसे एक तो चीज। यहाँ पे तो फैकल्टी भी सबसे अच्छे है, लेकिन अनअकैडमी में सबसे अच्छा मुझे डाउट सॉल्विंग का लगा कि डाउट सबसे ज़्यादा यहाँ पे सॉल्व किया जाता है अदर इंस्टीट्यूट अच्छा, के हमको लगता है मुकाबले। डाउट सॉल्विंग में आपको इसलिए अच्छा लगा, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको डाउट भी ज्यादा आते हैं। हाँ तो डाउट आपके सॉल्व होते गए, हाँ इसलिए अच्छा डाउट लगा। हाँ इसीलिए क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हम पूछने जाते हैं डाउट तो टीचर बहुत जगह ऐसा होता है तुम तो बेवकूफ़ हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आया, क्लास में कहाँ ध्यान था, मतलब तुम बेवकूफ़ हो, या फिर पीछे वाला क्वेश्चन पूछ के डिमोरलाइज कर देते हैं कि तुमको वो तो आता ही नहीं है, तुम आगे कैसे पूछने आ गई। पर ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। और लाइक मुझे एक टॉपिक जैसे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया और यदि डाउट काउंटर पे टीचर फ्री बैठे होते, खाली बैठे होते, तो वो अच्छे तरीके से समझाते हैं। ये बिल्कुल फील नहीं करने देते कि तुम नहीं कर सकती, और वो हमेशा मोटिवेट करते हैं और वो कहते हैं कि यदि एक बार में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि सफलता एक ही बार में मिले, जो दूसरी बार में मिले वो भी सफलता ही सफलता ही है। होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करो और वो बिल्कुल डिमोटिवेट, तो यहाँ बिल्कुल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा। अब हम लोग के ऊपर डिपेंड है, इतना ज़्यादा फैसिलिटी मिला है, हम लोग किस तरीके हम से लोग के यूज ऊपर करते डिपेंड हैं। नहीं, आप लोग को करके दिखाना है। हाँ हम लोग को जरूर करके दिखाना है। हाँ, अनअकैडमी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वेरी वेरी थैंक यू कि अनअकैडमी की वजह से ही मेरी बच्ची को मोटिवेट मिला है, आगे बढ़ने का मतलब इसको हौसला मिला है। मैं चाहूँगी मेरे 2 बच्चे और हैं जो अनअकैडमी में ही पढ़े, और मैं आसपास पड़ोस में मेरे रिलेटिव को, रिश्तेदार को, सबको बोलूँगी जो नहीं अनअकैडमी बहुत सक्सेसफुल है। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। ओके। हाँ, हमसे जो इस बारे में पूछेंगे तो मैं तो कहेंगे जे पटना के लिए सबसे अच्छा है अनअकैडमी। यहाँ फैकल्टी अच्छा है, यहाँ डाउट सॉल्व होता है, यहाँ पढ़ने का लाइब्रेरी अच्छा, है। वो बिटिया बताई है सब बात। हाँ, तो क्योंकि वहाँ- आप तो एक्सपीरियंस के हमेशा दादी को बताते रहते थे कि माँ जैसे दूसरे और ऐसे जैसे हम शुरू में आए थे ना तो और भी इंस्टीट्यूट के बच्चों से पूछते थे, मुझे ऐसा लगता था अनअकैडमी कहीं मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर लिया। मैं सबसे ज़्यादा पूछती थी तो वो बताती थी कि पढ़ाई होता है ठीक ठीक, लेकिन डाउट सॉल्व कुछ नहीं होता है, टेस्ट वगैरह में नंबर कम आते हैं, तो उस सब का कुछ प्रॉपर गाइडेंस हम लोग को नहीं दिया जाता है। और वो लोग NCERT से बहुत बाहर का पढ़ाते, बस अपना ज्ञान दिखाते कि हमको इतना आता है, बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा है वो लोग, और दूसरे इंस्टीट्यूट के ये सबसे कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉपर डाउट सॉल्व होता है, टेस्ट सीरीज होता है, DPP मिलता है, नोट्स मिलता है, एवरीथिंग हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब और सबसे ज़्यादा केयर किया जाता है। हम लोग यदि क्लास नहीं जाते तो हम लोग को गार्जियन को इन्फॉर्म किया जाता है। टेस्ट में कम नंबर आता है इसके लिए भी हम लोग को इन्फॉर्म, मतलब गार्जियन को स्पेशली बात फ़ोन करके बताते कि आपकी बच्ची ऐसा कर रही है, थोड़ा सा गाइडेंस का जरूरत है, वो हर चीज़ का केयर करते हैं। अच्छा देखिए, सिद्दीकी का तो सारा गिफ्ट मिल गया है और रुचि का बस
की यहाँ पे है। लेट्स क्रैक इट। डर भी लग रहा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? पूरा भरोसा है अनअकैडमी पे। और पूरा भरोसा आएगा। हाँ। तो हम लोग मिलके कवर भी करेंगे जब आएगा, तो थार पे घूमेंगे। एक बात कहना घूमने चाहती की नहीं? हाँ 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 एकदम। एकदम हम लोग भी बैठ के सब वीडियो लोग। बनाएंगे। अच्छा पक्का था? एकदम पटना दिखाएंगे हम लोग भी। अनअकैडमी ने ऐसा किया तो दिखाना तो बनता है। और आप लोग के लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू भी ऐड कर दिया। आप लोग भी, हम तो यही उम्मीद करेंगे आप लोग डॉक्टर बनो। सुकेश एकेडमी पे जरूर आप लोग आना एक बार। और हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि मैं जब 10th में मतलब 10th पास किया मैंने, उस समय लॉकडाउन था। और मतलब उस समय था ना कि हमें पता नहीं था कि मतलब पता था कि डॉक्टर बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है, ये नहीं पता है, ठीक है। तो मतलब अनअकैडमी में आने का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि मतलब अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो और इंग्लिश मीडियम से भी हो तो आपको मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप जीरो से भी हो ना तो आपको बेसिक मैथ से लेकर मतलब पूरा जेई मेंस तक के सवाल तक का आपको पूरा क्लियरेंस मिलेगा। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, आज जब आप लोग स्टेज पे थे तो मैं भी लाइव देख रहा था। हाँ। उसने कुछ ऑफर भी अनअकैडमी ने निकाला था। हाँ, बहुत अच्छा ऑफर क्या है। मतलब जो गरीब से गरीब बच्चा भी है ना, मतलब पूरे मतलब भारत में, अगर उसको लगता है कि हम मतलब 0% मतलब 0.1% भी लगता है कि अगर हम नीट निकाल सकते हैं, जेई निकाल सकते हैं, तो उसको जरूर अनअकैडमी आकर ट्राई करना चाहिए। अगर मतलब नहीं भी निकला ना तो इतना तो श्योर कर सकती हूँ कि वो एक प्रॉपर एजुकेटेड और नॉलेजेबल पर्सन बन के जाएंगे। वो मतलब ज़िंदगी को डील करना आगे जाएंगे। सीख जाएंगे। मतलब अनअकैडमी के टीचर ऐसे नहीं है कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के चले जा रहे हैं। वो मोरल वैल्यू और सारी कुछ बताते हैं कि भाई तुम जानते हो कि सीखना क्या होता है। वो मतलब हमें नहीं सिखाया जाता क्या आता है, वो सीखने की वैल्यू बताते हैं कि तुम्हें सीखने से ये मिलेगा। मतलब पढ़ाई से सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनेंगे लेकिन एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। अच्छा, हाँ, तो अभी जो आप देख रहे थे ये दो बच्चियों का कहानी नहीं है। ये बिहार या हर किसी भी स्टेट का बात ले, लाखों और हजारों बच्चियों का कहानी है। क्योंकि लमसम बच्चियों और बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग फील किए हैं ये चीज़? हाँ, हम तो सबसे ज़्यादा फील किया। इनफैक्ट जब हम 10th पास कर गए थे और 11th में आए थे तो मेरी दादी कही थी कि तुम कहीं पढ़ाई, तुम चली जाओगी बाहर, नहीं पढ़ाई करोगी तो फिर मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दादी ही 12th में मुझे अनअकैडमी पटना लाई। और जब मुझे अनअकैडमी पटना में एडमिशन कराया गया तो इनफैक्ट मम्मी के रिलेशंस, दादी के रिलेशंस, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसा बोल रहे थे कि तुम अपना पैसा बर्बाद कर दिए हो। इतना पैसा किसी और कोर्स में भी तो खर्च किया जा सकता है, लेकिन तुमको क्या ज़रूरत है कि तुम अब एक तो तुम्हारे पापा नहीं है और मम्मी को ऐसा कहा गया कि तुम्हारे पति नहीं है, बेटी वहाँ गई और कहीं जाके बिगड़ तो नहीं गई, किसी बुरे संगत में नहीं लगी। इन लोग को इतना मतलब इतना डराया गया। बट मेरी मम्मी बोली क्या कि मेरी मम्मी ने सबसे कहा कि हम इस सिद्धि को मौका दिए हैं और हमको पूरा विश्वास है कि मौका का सही फ़ायदा उठाएगी, गलत फ़ायदा नहीं उठाएगी। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे क्लोज रिलेटिव्स मुझे ऐसा बता रहे थे कि तुम तो अपना पैसा खर्च कर दी हो, बेटी को अभी इसके पापा भी नहीं है, शादी कर देती है अगले साल किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से। क्या ज़रूरत है इतना ये सब करने का? इतना इंडिया का इतना हार्ड एग्ज़ाम है, इतना आसान है क्या कि इतना सब कुछ हो जाना? वो लोग इतना मुझे डिमोटिवेट किया और मुझे आज खुशी हो रही है कि वो लोग भी मुझे देख रहे होंगे और वो लोग भी सोच रहे होंगे कि उन लोग ने जो शुरू में डिमोटिवेट किया और बताया कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, आज वो लोग भी मुझे सुकेश एकेडमी के द्वारा देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे सिद्धि ने ज़रूर कुछ बड़ा किया होगा, इसीलिए अनअकैडमी की तरफ से इसे प्राइज़ मिला है और मोटिवेशन मिला है। ओके, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और अच्छा लगा आप लोग से बात करके, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू वेरी मच। नीट के रिजल्ट के बाद फिर मिलेंगे, अम्मा से मिलेंगे, आंटी से मिलेंगे, बहन से मिलेंगे, अंकल से मिलेंगे, सबसे फिर मिलेंगे अंकल। अच्छा लगा आप लोग से बात करके। आप लोग को भी उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये स्टोरी दो बच्चियों का नहीं है, मैं पहले शुरू से ही बोल रहा हूँ, लाखों और हज़ारों बच्चियों का है। तो अच्छा लगा होगा आपको भी। अपने लाइफ में हर वक्त मोटिवेट फील करना, अपने मम्मी से, अपने पापा से बात करना, उनसे बढ़ के आपके लाइफ में कोई नहीं है। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय।